देखें न्यूज़ व्यूज़, मैं हूं अली सरवर। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 ये डेट है जनरल इलेक्शन की, और इस हवाले से तमाम सियासी जमातें भरपूर तैयारियां कर रही हैं और ज़ाहिर सियासी मुहिम भी शुरू कर दी है, और जिसे कहते हैं इंतखाबी मुहिम, उसका भी ऐलान तमाम सियासी जमातें कर चुकी हैं। और जो कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हमने पैसे भी रिलीज़ गुज़िश्ता रोज़ कर दिए हैं, तो जो इस तरह की बातें फैला रहे थे लोग और इस तरह की अफवाहें दम तोड़ती जा रही हैं, जो नहीं चाहते शायद इंतखाबात वक्त पर हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुके कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन। इसमें पार्टी ज़ाहिर है जिसको सबसे ज़्यादा लोग वोट देंगे वही पार्टी इंतखाबात जीतेगी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तर सियासी जमातें अब अपने दावे सामने कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अपने दावे हैं, जबकि नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ को सज़ा देना एक मजाक है, सज़ा देने वाले घर आकर माफ़ी मांगी, जबकि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान में जो इस वक्त मसाइल लोगों को दरपेश हैं वो तमाम मसाइल का हल भी वही निकालेंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नून लीग की सीनियर रहनुमा शकीला लुकमान साहिबा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि मकबूलियत एक तरफ तो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मकबूलियत है, जिसकी वजह से नून लीग भी अब उन पर तनकीद करना शुरू कर दी है, और दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से दावे जो किए जा रहे हैं कि चौथी बार भी नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, उससे पहले इस तरह के दावे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी जो है वो एक अपना मंशूर देती है, फिर उसके बाद आपको पता है कि आजकल हमारे इलेक्शन भी हो रहे हैं, अपना सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, फिर उनकी सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद ये है कि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी कर रहे हैं। और जब आप अपना एक जब आप जो है वो जब आप जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो आप नहीं बताते हैं, या आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम जलसे करते हैं तो आप यही बताते हैं कि मेरा लीडर जीतेगा, मेरा लीडर, हम ये कर रहे हैं, हमारी यहाँ कामयाबी है, हम पूरा पाकिस्तान जीतेंगे, हम पूरा पंजाब जीतेंगे, हम सारा शहर जीतेंगे। तो मतलब यही बातें होंगी, और क्या ये तो नहीं होगा कि हम जनाब हम नहीं जीतेंगे, फलाना जीतेगा, PML जीतेगी, या पीपल्स पार्टी जीतेगी, या फलाना होगा। देखिए, हर जो भी पार्टी में जितनी पार्टी जो है वो इलेक्शन में चले रही है वो सब जीतेंगी, सब जो है उनका यही होगा कि हम जीतेंगे। नहीं, दावे तो करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल शकीला साहिबा सवाल इसलिए पूछा, शकीला साहिबा सवाल इसलिए पूछा कि इन दावों के पीछे कोई ना कोई जवाब होता है। जैसे PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो 16 माह की हुकूमत तो आप खुद भी डिफेंड नहीं करते ना। 16 माह की हुकूमत में तो कोई महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पे काबू नहीं पाया गया, तो जाहिर है वो तो आप नहीं बयान करेंगे कि 16 माह की हमने जो हुकूमत की है उसकी बुनियाद पर आप वोट मांगने तो नहीं जाएंगे। देखिए, मेरी बात सुने, जो 16 माह की हुकूमत थी और उसमें भी PDM की पार्टियों के साथ मिलकर हमने काम किए हैं, ठीक है, हम समझते हैं महंगाई हमसे कम नहीं हुई। महंगाई जो थी वो पहली हुकूमत जो थी उसके जमाने से शुरू हो चुकी थी, और फिर उसके बाद हालात हमें जो थे वो अच्छे नहीं मिले, जिसकी वजह से जो है महंगाई ऊपर होती गई। वो इतने ज्यादा कर्जे लेके जा चुके थे, मुल्क को कर्जों में डुबो चुके थे। फिर उसके बाद जो है मुल्क जो है उस वक्त दिवालिया पे जा चुका था, और IMF हमारे सारे सर के ऊपर जो है वो सर पे खड़ा था, और हमने उसको IMF को उसमें से निकालना था। लेकिन आप देखें कि जो हालात थे, तो उसके बाद सैलाब भी आ गया, मुल्क के हालात भी क्या खराब हो गए हुए थे, और फिर हमने आर कर मियां शहबाज शरीफ जो थे, जो सबके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन पार्टियों के साथ मिलकर जो है मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला, और IMF का प्रोग्राम जो है उसको बहाल कराया गया। तो आप देखिए, इससे पहले जो हमारी जो 4 साल हुकूमत थी, जो हमारी 13 to 18 हुकूमत थी, आप उसको देख ले, हम उसकी जो हमने जो किया, हमारी पार्टी ने किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जो सबसे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुल्क को जो है उसकी मैशत ठीक की, उन्होंने मुल्क को जो है लोड शेडिंग उनकी ठीक की, दहशतगर्दी के रोज इतने वाक़यात होते थे उसको निकाला, कराची के जो हालात थे उनकी रोशनी जो खत्म हो गई थी, जो पता हो रही होती थी उसको निकाला। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उन्होंने मोटरवेज दिए, उन्होंने ऑरेंज लाइन मंसूबा दिया, उन्होंने डॉलर की जो है वो उसकी कीमत कम रहने पे रखा, 100 पे रखा।
तो बहुत सारे उनके जो है मेट्रो बस भी, उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसकी बदौलत हम कहते हैं कि हमने 2013 के भी हालात जो थे हमारे, तो इतने कोई हालात अच्छे नहीं थे। हमने महंगाई 4% जो है, हमारी जो खाने पीने की चीजें थी वो 4% पे थी, और हर जो एक गरीब आदमी की जरूरत होती है, आटा, चावल, चीनी, दालें, इस तरह की अगर नहीं, ठीक है, अगर वो हमने शकील लुकमान साहिबा जो है वो लोगों को कम कीमत पे दी। तो ये हमारे सारे हालात है। अच्छा, लेकिन इसमें कि हम दोबारा, अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया और अवाम ने हमारा साथ दिया, तो हम ये सारी चीज करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी में नहीं, ठीक है, वो तो देखिए 2013 से 2018 तक आपकी हुकूमत रही, उसमें मियां साहब जाहिर है उनको सजा हुई, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आ गए, और जो भी आपकी हुकूमत थी आप खुद गिनवा रही हैं कि ये काम आपने किए उस दौर में, लेकिन ये सारे काम, इसमें 99% काम तो सिर्फ पंजाब की हद तक हैं। बलूचिस्तान, केपी और सिंध में जाहिर है उस जमाने में भी आपने इतना काम नहीं किया, तो क्या समझा जाए कि नून लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी बनकर रह गई है? देखिए मेरी बात सुने, हमारी आपको पता बलूचिस्तान में भी हुकूमत थी, केपी के में हुकूमत हमने उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी 2013 से 18 तक। हुकूमत सुन है ना, 13 में हम बना सकते थे, लेकिन हमने वो पीटीआई को दी। अच्छा देखिए, अब हम बताएं कि बलूचिस्तान से हमारी ठीक ठाक हुकूमत कर रही थी, किस तरह पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मिलकर हमारी हुकूमत खत्म की। अब हम इंशाल्लाह पूरे, इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत दी, तो हम पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को जो है ना, वो पंजाब की तरह बनाएंगे, बाकी सूबों पर। अच्छा, बाकी को भी इस तरह बनाएंगे। अच्छा शकील लुकमान साहब, कुछ चीज़ें, कुछ खबरें इस तरह की भी हैं, जिस तरह नारवाल की हम बात करें तो एहसन इकबाल साहब, दानियाल अजीज़, इनके दरमियान भी जो कुछ बात हो रही है, फिर दानियाल अजीज़ साहब ने जो बयान दिया जिस पर शिकायत नोटिस भी उनको दिया गया, जाहिर है वो भी कारकर्दगी से खुश नहीं थे 16 माह की। तो ये जो इस तरह की सीनियर रहनुमाओं के दरमियान चपकलश कह लीजिए, लड़ाई कह लीजिए, इस तरह की किस हद तक पोजीशन मुतासिर करेंगी नून लीग की? देखिए, जो दानियाल अजीज साहब ने बात की है, ये मैंने भी सुनी है, और इसका जो वो कह रहे हैं कि भाई ये महंगाई है, कभी महंगाई की बात कर रहे हैं, कभी वो जो है वो अपने एरिया के जो इलेक्शन वगैरह है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये बातें जो है ये एक जातियात से करती हैं। उन्होंने जो एहसन इकबाल के ऊपर जो बात है, ये जाती बातें हैं जो उन्होंने इस तरह की हैं। ये बातें उनके पार्टी के अंदर जो है वो ज्यादा अच्छा लगता, सूट करता है जब वो उधर करते। जातियात की बातें करने से फायदा कोई नहीं है, और आप पार्टी के अंदर उनकी बहुत इज्जत और वकार और मकाम है, बहुत आला अच्छा इंसान है, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने ये बातें जो है वो मरियम औरंगजेब के ऊपर भी बात की है कि उनको भी किस तरह बनाया गया, किस तरह लाया गया। तो ये बातें अभी ये तो देखिए पार्टी और उनके दरमियान है, पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस किया हुआ है, वो जब जाएंगे तो अपनी जो है उनके जो भी उनके दिल में बात है वो करेंगे, और फिर अगर पार्टी को क्लियर कर सके तो ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, इसमें दुरुस्त है आपकी बात कि ये बातें उनको मीडिया पर आकर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दीगर जो आपके सीनियर रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या मिफ्ता इस्माइल हों, ये कुछ नाराजगियां, फिर चौधरी निसार साहब पहले चले गए, फिर ये सीनियर रहनुमा जो पुराने चले आ रहे हैं आपकी पार्टी में, इन सब की नाराजगियां, इनको मनाया जाएगा या इनको खुदाफिज कह दिया जाएगा? देखिए चौधरी निसार साहब का तो आपको पता है चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, वो तो आपको पता है कितने सालों की पुरानी बात हो गई है। शायद खान अब्बासी ने कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो बस हर बंदे की अपनी मर्जी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो है पार्टी के अंदर देखिए ये जो सारे लोग जो MP होते हैं, MNA होते हैं, जो बाकी वर्कर्स होते हैं, वो सारी चीजें जो पार्टी के अंदर बैठ के होती है। और जमहूरियत है पार्टी में, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमेशा सबकी बात सुनते हैं, बल्कि सलाह मशवरा लेते हैं, कोई भी बात हो हर एक से मशवरा करते हैं बैठे हुए। और जो भी इस तरह की किसी की अगर कोई किसी की बात में अगर कोई चीज तो किसी के दिमाग में है तो वो बैठ के उनके साथ बात करें, वो इंशाल्लाह उनके जो है वो कोई पार्टी पॉलिसी के ऊपर बात करें या कोई दूसरी बात करें, तो वो उनका हल है, वो सुनते हैं और बात करते हैं, पूछते भी हैं
और उनको जो बात पसंद होती है उसके पर अमल भी किया जाता है। अच्छा, बतौर एक सियासी कारकुन, रहनुमा के तौर पर आप इन चीज़ों को किस तरह देखती हैं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि जी लोटे कह लीजिए, इलेक्टेबल्स कह लीजिए, ये हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी का सफ़र करते हैं। खासतौर पर इनको लगता है कि जी फलां पार्टी इस बार फलां इलेक्शन जीत जाएगी तो चले जाते हैं। आपकी क़यादत ने भी कहा था ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे, लेकिन अब फिर दोबारा इलेक्टेबल्स कह लीजिए, लोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, उनको भी लिया जा रहा है। एक सियासी कारकुन के तौर पर किस तरह देखती हैं इन लोगों को, लिए जाना चाहिए? क्योंकि ये तो हवा की रुख देख कर फैसले करते हैं। ये बात सही है आपकी, लेकिन देखिए हमारे भी पार्टी ने बात की थी, लेकिन आई डोंट नो इसको कुछ समझ के उन्होंने जो फैसला किया है कि उन्होंने लेने का, तो वो पार्टी, ये तो पार्टी की आदत जो है वो इस बात का जवाब दे सकती है कि उन्होंने जो है वो अलग के बस को किस तरह दिया। मेरे हाल में जो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं या जो जिनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है या उनके ऊपर है, वो उसको ही देख के लिया होगा। हर एक को तो डेफिनेटली कम लोगों को लेंगे, इतने तो नहीं कि वो मतलब सारे इलाके को ले लेंगे, बात नहीं। फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद की बात हुई है और कहा गया मुश्तरका सदारती उम्मीदवार भी लाया जाएगा, और फजल रहमान साहब की पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है जी सदारती उम्मीदवार फजल रहमान साहब होंगे। तो क्या सपोर्ट करेंगे आप मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को? देखिए ये तो पार्टी क्या इसका फैसला होता है, जो वज़ीर आज़म बनने का ये उसका जो है, और जो सदर के लिए आना चाह रहे हैं, क्योंकि मियां साहब तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात हो रही है ना। फजल रहमान साहब चाहते हैं कि सदर बन जाए। आपने मियां नवाज शरीफ की बात की है? नहीं, फजल रहमान साहब कह रहे हैं सदारती उम्मीदवार वो होंगे इस बार मुश्तरका। नहीं देखिए, ये मैं वही बात कर रही हूँ कि अब पहले ये अभी ये कबल अज़वाज की बात करनी मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, वज़ीर आज़म में आना है, तो फिर जो है वो बनेंगे। ये तो मेरे हाल में कोई भी इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं जो है मुश्किल है, लेकिन अगर वो बनते हैं तो मैं आल बी मोर देन हैप्पी। अगर उसको जो है उस वक्त के जो वज़ीर आज़म है या जो पार्लियामेंट है उनको बनाती है, तो मैं भी इंशाल्लाह जरूर खुश होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के पास कोई रोड मैप है महंगाई पे काबू पाने के लिए? क्योंकि इस वक्त भी आप देख रही हैं कि गो के मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज आज भी रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, 63,000 पॉइंट्स की हद अबूर की है। तो क्या महंगाई पे काबू पाने के लिए, अगर आप फर्ज कर लीजिए आपकी गवर्नमेंट आती है, तो क्या कोई प्लान है आपके पास कि महंगाई पे किस तरह काबू पाएंगे आप लोग, आवाम को किस तरह रिलीफ देंगे? देखिए जो है जो महंगाई को अच्छी करने के लिए तो डेफिनेटली हमें अपने मुल्क में जो है ये चीजों को पैदावारी जो कुव्वत बढ़ानी पड़ेगी। हमारी पार्टी डेफिनेटली उसके ऊपर बात उन्होंने काम कर रही है और उन्होंने सोचा भी हुआ है। तो इससे तो देखिए मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई है, और महंगाई को काबू करना जो है ये बहुत बड़ा जिन है जिसको काबू करना है और काबू करना है, और इंशाल्लाह काबू करेंगे। मियां नवाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उनके पास बहुत तजर्बा है, उन्होंने पहले भी किया। इंशाल्लाह मुल्क की पैदावारी कुव्वत बढ़ाने से ही हमें जो है इस चीज का हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और उसके ऊपर करने से इंशाल्लाह जो है वो जो है हमें अपने फॉरेन जो एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। इस मामले में हमें अपने पैदावारी कुव्वत बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी हमें ये सारी चीजें जो है ये इसके ऊपर कंट्रोल पाएंगे, और इंशाल्लाह ये सब चीजें बहुत जो है इसके लिए हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह जो है वो इसके ऊपर काबू पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। आज फैसल करीम कुंडी साहब ने, तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि मुखालफिन जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मकबूलियत से खाइफ हैं, परेशान हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुहिम शुरू की है, चारों सूबों में घूम भी रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, आप लोगों को भी परेशानी है इससे? हमें क्यों परेशानी होगी? देखिए वो हर पार्टी जब इलेक्शन में जाती है, सब पार्टियां जो है वो अपना अपना मंशूर लेके जो है वो अपने वो शुरू कर देती हैं। उन्होंने जैसे शुरू किए हुए हैं, अभी अपने नहीं शुरू किए, तो हमें क्या है, हमारे तो कोई बिल्कुल हमें कोई जेलसी नहीं है, हमें तो खुशी हो रही है। वो अपना अब हमारे तरफ वो बहुत तनकीद करे, लेकिन हमारी तरफ से तो उन्हें कोई जवाब नहीं जा रहा।
वो हर वक्त हमारे पे तनकीद करते हैं। पिछले दिन वो कह रहे थे कि मैं फिर मुस्लिम लीग नून महंगाई का दूसरा नाम है और ये है और वो है। हालांकि उनको इस बात का भी अंदाजा है, उसके साथ पता है कि पीडीएम में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके पास वजारतें थी, मेजर वजारतें, कांग्रेस की थी, तिजारत की थी, उनके पास क्लाइमेट चेंज की थी, उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री थी, सारा कुछ उनके पास था। तो अब आके जब देखिए ना, जब सारे हुकूमत के मजे साथ लिए हैं और आज पूरा जो है मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो डालना कि उनकी वजह से महंगाई है, तो महंगाई का दूसरा नाम जो है मुस्लिम लीग का दूसरा नाम महंगाई है, तो इस तरह की बातें उनको नहीं बना सकते। क्योंकि जब आप चलते हैं तो मिलकर चलते हैं। जब अब अगर आप कहें कि कांग्रेस में या तिजारत में बहुत नाकाम हुई थी या उसका बेड़ा गर्क हुआ था, तो हम इनको कहेंगे जी इनकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ था, तो इस तरह नहीं होता। जब मिलकर चलते हैं तो फिर हिस्सा लेते हैं, तो फिर उसमें हर चीज में हिस्सा होता है। ये नहीं है कि जो मर्जी आप अपने हिस्से में डालें और जो दूसरी चीजें वो दंड कह लें उसको हमारे डालते जाएंगे। इस तरह से उनकी बातों का हम कभी भी जवाब नहीं देते। वो बस बातें, ठीक है, वो कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन में वो हमारे खिलाफ बड़े डट के बातें करते हैं, तो हमारे तरफ से कोई जवाब नहीं चाहता। नाम देना चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं कर रहे, सबको पता है जो हुआ है सबके सामने। आपको लगता है कि सियासी बयानात हैं जिस पर आप जानबूझकर उसका जवाब देना नहीं चाहते या दिफा नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू की है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। शकील लुकमान साहिबा हमसे बात कर रही थी, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और उन्होंने बात की कि जनाब मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हैं। और जिस राना सनाउल्लाह ने आज फरमाया कि जिन्होंने मियाँ साहब को जो सज़ा दी थी वो एक मजाक है, उनकी सज़ा देने वाले घर आकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जबकि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान जो भी चपकलच और जो चीज़ें सामने आई, और ख़ासतौर पर दानियाल अजीज़ ने जो सामने आकर बहुत कुछ कह दिया अपनी पार्टी के हवाले से और महंगाई का जिम्मेदार भी करार दिया, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है। और पीपल्स पार्टी ने आज ये भी कहा कि जो मुखालफीन है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मकबूलियत है, जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं चारों सूबों में, वो उसकी कैंपेन से और उनकी जो पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है उससे खाइफ हैं। इसका जवाब भी आपने सुन लिया। शकील लुकमान साहब का आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।